किसी का सवाल है कि भगवान बुद्ध के बाल घुंघराले क्यों थे? क्या उनके सर पर घोंगे रहते थे? किसी ने यूट्यूब पर ये देखा कि भगवान बुद्ध के सर पर घोंगे थे, इसलिए उनके सर के बाल घुंघराले थे। तो आपको बताएंगे आज इसका जवाब, क्या वास्तव में भगवान बुद्ध के सर पर घोंगे रहते थे या नहीं रहते थे, या उनके बाल घुंघराले थे या नहीं थे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और जानेंगे ये कि भगवान बुद्ध के बाल घुंघराले क्यों दिखाए जाते हैं और वास्तव में क्या ऐसा कुछ था कि साधना के दौरान उनके सर पर घोंगे रहने लग गए थे। यह सवाल बड़ा रोचक है और इसका संबंध बुद्ध की मूर्तियों में दिखाए गए उनके सिर के ऊपर गोल गोल उभरे हुए पैटर्न से है, जो देखने में घोंगे जैसे प्रतीत होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर के 7 चक्रों के बारे में जानना होगा। तो शरीर के जो 7 चक्र हैं वो सर के ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र से थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पर है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से गले की तरफ जो गले का एक नौच होती है वहाँ पर है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से और 4 अंगुल नीचे हृदय चक्र या अनाहत चक्र होता है, और अनाहत चक्र से थोड़ा सा नीचे मणिपूरक चक्र होता है। मणिपूरक चक्र से 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, और स्वाधिष्ठान चक्र से 4 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र होता है। इस तरह से मानव शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। साधना करके इनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए तो उनके ये जो 7 चक्र थे ये बहुत विकसित हो गए। विकसित होने के बाद मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, इसके बाद आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्रार चक्र तक ये सारे चक्र बहुत विकसित और ऊर्जान्वित हो गए। सभी चक्रों में नीचे से लेकर ऊपर तक पेटल्स पाए जाते हैं। मूलाधार से लेकर के मणिपूरक और विशुद्धि चक्र और सहस्रार चक्र तक पेटल्स की संख्या बढ़ती जाती है। नीचे के चक्रों में कम पेटल्स और ऊपर की तरफ बढ़ते जाने पर यह पेटल्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो सहस्रार चक्र में लगभग 1000 के आसपास पंखुड़ियाँ या पेटल्स पाए जाते हैं, जो कि भगवान बुद्ध के इनलाइटनमेंट के दौरान वो सारी पंखुड़ियाँ ओपन हो गई, खुल गई, या फिर यूँ कह दें कि विकसित हो गई, जो कि साधकों को, जो कि उनको देख सकते थे, उनको दूर से दिखाई देती थी। तो इस को दर्शाने के लिए बौद्धिक परंपरा में आध्यात्मिक रूप से इन चीज़ों को दर्शाने के लिए ये बालों को घुंघराले बनाए जाने का एक प्रथा है, और इसी को सहस्रार चक्र को ओपन होना दिखाने के लिए ही बुद्ध के बालों को घुंघराले रूप में दिखाया जाता है, जो कि एक प्रतीकात्मक है। और असल में बौद्धिक कला में इन उभरे हुए हिस्सों को उषणीश कहते हैं, जो बुद्ध की ज्ञान और आत्मबोध यानी कि इनलाइटनमेंट का प्रतीक होता है। यह किसी प्रकार का कोई घोंघा नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से घुंघराले बालों का चित्रण है, जो उनके विवेक और दिव्यता को दर्शाता है। और इसी में एक लोकप्रिय कहानी है कि एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे और सूरज की धूप तेज़ थी, तो 108 घोंगे उनके सिर पर चढ़ गए, और सूरज की गर्मी से उन्हें बचाने के लिए अपने शरीर से उनका सिर ढक दिया। इससे उन्होंने बुद्ध के लिए अपने प्राण तक दे दिए। ये कथा प्रतीकात्मक है और बुद्ध के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है, लेकिन इससे ये ऐसा सिद्ध नहीं हो जाता कि बुद्ध के सर पर घोंगे थे और घोंगे के कारण ही बुद्ध के बाल घुंघराले हो गए। इसलिए ऐतिहासिक रूप से यह उनके घुंघराले बालों का कलात्मक चित्रण है, और मूर्तिकारों ने इसे आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में दर्शाया है, ना कि असली के घोंघों के रूप में। इसलिए एक मिथक है कि बुद्ध के सर पर जो है घोंगे थे। इसलिए ऐसी भ्रमात्मक बातों से बचिए और सही तथ्यों के साथ ज्ञान को जानिए।